प्रेगनेंसी का पहला महीना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें अबॉर्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमें थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करने वाले हैं। आपको कब से आपका पहला महीना देखना चाहिए कि अब से हमारा फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है या प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, या कब हमें पीरियड्स के मिस होने पर टेस्ट किट यूज़ करनी चाहिए, या यूरिन टेस्ट हमें कब करना चाहिए। आज हम इन सारे सवालों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपका ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस के चलते आपको ब्लीडिंग भी फील हो सकती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी फील हो सकती है। ऐसा ना समझिए कि आपको पीरियड्स आ चुके हैं। पीरियड्स और प्रेगनेंसी स्पॉटिंग में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने फाइनली एक वीडियो शेयर की हुई है आपके साथ। अब बात करते हैं ओवुलेशन डेज की। तो ओवुलेशन डेज आपके कौन से होते हैं? ओवुलेशन डेज में अगर आप नॉर्मली पता करना चाहते हैं तो जब भी आपका टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा मिलेगा उसी दिन समझ लीजिए कि आपके ओवुलेशन डेज हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मार्केट से ओवुलेशन किट ला सकते हैं। ओवुलेशन प्रेगनेंसी किट के नाम से आपको अवेलेबल होगी। आप उस पर प्रॉपर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसे यूज़ करना है, और आप अपने ओवुलेशन डेज को ध्यान में रखते हुए आप रिलेशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले महीने में क्या क्या प्रोसेस होता है। ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है। पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में आपको कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होते हैं, क्योंकि आपने कंसीव ही नहीं किया होता है। आपके ओवुलेशन डेज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, इसीलिए। अब बात करते हैं कि आपको सिम्टम्स कब कब फील होने लगते हैं। तो आपके तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स फील होने लगेंगे, जिनमें हो सकता है कि आपको जी मिचलाना है, सर दर्द है, आपको हल्की-फुल्की थकान फ़ील हो सकती है, आपको हल्की-फुल्की पैरों में सूजन भी दिखाई दे सकती है। तो आप इन सारे सिम्पटम्स को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाए। टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो आपको फ़ीवर की मेडिसिन भी नहीं लेनी है, आपको थोड़ा-सा वेट करना है और आपने प्रेगनेंसी किट यूज़ करनी है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी किट हम कितने दिन बाद प्रॉपर चेक करें कि हमारे पीरियड्स मिस हो चुके हैं। अब आपको फटाफट से जानना है कि आपने कंसीव किया है या नहीं। तो पीरियड्स के मिस होने के 1 से 2 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको कंफर्म्ड रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 6 से 7 दिन इंतज़ार करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके ब्लड में एचसीजी हार्मोनल बढ़ने लगते हैं, और इस प्रोसेस में लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं। इसीलिए आपको 6 से 7 दिन बाद आपको टेस्ट किट यूज़ करनी चाहिए फॉर कंफर्म्ड रिजल्ट्स, जिससे आपको फाइनली पता लग जाए कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। सबसे पहले तो आप सिम्टम्स को थोड़ा-सा नोटिस करिए और उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ कीजिए। प्रेगनेंसी कब से शुरू होती है? कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ की थी, या जब हमें पता चला था कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, हम तब से मानेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं और तब से ही हमारी प्रेगनेंसी शुरू हुई है। मतलब कि जब आपने टेस्ट किट यूज़ की है, उसी दिन से आपकी प्रेगनेंसी शुरू हुई है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके जब लास्ट पीरियड फिनिश होते हैं, उसके पहले दिन से आपकी अंतिम माहवारी चक्र के पहले दिन से ही प्रेगनेंसी आपकी शुरू हो जाती है, जिसे हम एलएमपी भी बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जब आपका लास्ट पीरियड आया था, उसके फर्स्ट डे से आप अपनी प्रेगनेंसी मानेंगे। जैसे कि लास्ट पीरियड आपका 12 ऑफ अगस्त को आया था, तो 12 तारीख से ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, चाहे आपने सितंबर में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ की है। महिलाओं में स्पर्म लगभग 5 दिन तक जिंदा रह पाता है, जबकि खुद का अंडा ही 24 घंटे से कम समय तक ही रह पाता है। आपको अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाने को कहा जाता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ और प्रेग्नेंट हो पाएँ। यूटेरस में ही भ्रूण का विकास होता है, बट गर्भाशय तक पहुँचते पहुँचते अंडे को लगभग 15 दिन लग जाते हैं। और वो किस तरीके से पहुँचता है? गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब द्वारा ओवरी होती हैं, और ओवरी से ही आपका अंडा रिलीज होते हुए फैलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय यूटेरस में जाता है।
इस प्रोसेस में लगभग 15 दिन लग जाते हैं। और ओवुलेशन डेज कौन से होते हैं, ओवुलेशन आपका पीरियड कौन सा होता है। अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको ओवुलेशन पीरियड को ध्यान में रखना चाहिए। ओवुलेशन पीरियड कौन सा होता है, ओवुलेशन पीरियड होता है जब आपके पीरियड खत्म होते हैं उससे 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक, 12वें दिन से 16वें दिन के बीच में जो भी 4-5 दिन होते हैं वो आपके परफेक्ट ओवुलेशन डेज होते हैं। अगर आप किन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट ना करके, ओवुलेशन डेज किट जो आती है उनमें इन्वेस्ट ना करके आप नॉर्मली रिलेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि आप कंसीव कर लें। तो इस तरीके से आपके ओवुलेशन पीरियड को देखा जाता है, ओवुलेशन डेज को देखा जाता है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पहले महीने में क्या क्या होता है आज मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्दी ही दूसरे महीने का भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।